ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब उस स्त्री का वास्तविक सच्चा पति आ गया तो मिट्टी के मटोले को पूजने की क्या आवश्यकता। सारी गोपियां ताली बजा करके कहती हैं वाह प्यारे श्याम सुंदर, वाह रे कन्हैया, वाह प्यारे, आज तो आपने हमारे मन की बात कह दी। अरे ने सांसारिक पतियों का क्या भरोसा, कोई 25 वर्ष को आया, कोई 50 वर्ष को आया, अरे तनिक सांसारिक सुख दे करके छोड़ करके चले जाते हैं। प्यारे हम तो आपके चरणों की दासी हैं, दासी हैं प्यारे, दासी हैं। राजा परीक्षित को यहां पर महाराज संदेह हुआ, कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आती, इन व्रजांगनाओं का पर पुरुष में भाव होने पर भी कल्याण कैसे हो गया। जहां राजा परीक्षित ने यह कहा पर पुरुष, सुखदेव जी चौंक गए। सुखदेव जी ने कहा राजन क्या बोलते हो तुम, कृष्ण पर पुरुष, कृष्ण कभी पर पुरुष नहीं है। अरे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो परम पुरुष है, परम पुरुष। ये ब्रजांगनाएं किसी पराये पुरुष के पास नहीं गई हैं, ये ब्रजांगनाएं तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के पास गई हैं। आत्मा के मधुर मिलन के लिए गई हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वन की शोभा देख चुकी अब जाओ घर यही का। वन की शोभा देख चुकी अब घर वन की शोभा देख चुकी अब जाओ घर यही का। वन की शोभा देख चुकी अब जाओ घर के पास। जहां भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि जाओ घर, ब्रज गोपिकाएं चौंक गईं। वाह प्यारे वाह, क्या बात कह दी आपने, हम घर चली जाएं। अरे प्यारे पहले तो बांसुरी बजा करके हमारे मन को चुरा लिया और अब हमारे मन को अपने पास रख करके कहते हो घर चली जाओ, घर चली जाओ। प्यारे हम कैसे जा सकती हैं बिना मन के। प्यारे हमारा मन तो आपके पास रखा है। अरे प्यारे यदि आप घर जाने की बात करते हो तो एक काम कर दो, हमारे मन को वापस कर दो। हे श्याम सुंदर, यदि आप हमारे मन को वापस कर सकते हो तो हमारे मन को वापस कर दो। प्यारे हम जरूर घर चली जाएंगी, लेकिन प्यारे क्या करें, मन तो आपके पास है। यदि हम घर भी चली गई तो बिना मन के घर में मन लगेगा नहीं प्यारे, नहीं लगेगा। आज जहां पर यह भाव व्रजांगनाओं का देखा, भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं हे व्रजांगनाओं, अब मैं आपके साथ रास विहार करूंगा। आज सुंदर एक गोल मंडल की रचना बनाई, बीच में प्रियलाल विराजमान हुए और भगवान श्री कृष्ण ने इतनी तेजी से नृत्य किया, इतनी तेजी से जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी में कपड़ा बांध करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और उस लकड़ी को घुमाओ। लकड़ी को घुमाने पर कैसा लगता है, जैसे जो अग्नि एक जगह जल रही होती है, लकड़ी घुमाने पर कैसी प्रतीत होती है, गोल। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अभी एक ही स्वरूप में हैं। राधे राधे, अभी अनेक स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, मात्र एक स्वरूप में हैं, लेकिन इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं, आय हाय हाय हाय, कि प्रत्येक गोपी को ऐसा लगने लगा कि जैसे श्याम हमारे पास आ गया हो। पता है भगवान श्री कृष्ण की नजर एक गोपी के मुख की ओर पड़ गई। जैसे उस गोपी के मुख की ओर देखा, उस गोपी को लगा अरे देखो देखो देखो, अरे श्याम पिया तो मेरी बिंदिया को निहार रहे हैं, लगता है मेरे श्याम पिया को मेरी बिंदिया पसंद आ गई। आए हाय हाय, ऐसा लगता है अब तो ये राधा को छोड़ करके हमारे पास आ जाएंगे। भगवान यदि किसी ब्रजांगना की बाहुओं की ओर देखते हैं तो कोई गोपी सोचती कि देखो देखो, लगता है मेरे श्याम प्रिया को मेरी बाजू बंद पसंद आ गई, लगता है अब ये श्याम सुंदर प्रिया जी को छोड़ करके मेरे पास आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण यदि किसी ब्रजांगना के चरणों की ओर देखते हैं तो ब्रजांगना सोचती है, लगता है कि मेरे श्याम प्रिया को मेरी पायल पसंद आ गई, लगता है श्याम प्रिया अब राधा को छोड़ करके मेरे पास आ जाएंगे। बस उस समय एक गलती हो गई ब्रजांगनाओं से।
ब्रजांगनाओं के मन में एक भाव आ गया, बस वही कृष्ण से विरह का कारण बन गया। काश यदि वो भाव ना आता तो विरह का कारण ना बन पाता। उसी समय एक भाव ब्रजांगनाओं के मन में आ गया। आप लोग ध्यान दें, क्या भाव आया? बोले अब कृष्ण राधा को छोड़ करके हमारे पास आ जाएंगे और हम जैसे चाहेंगी कृष्ण को वैसे नचाएंगे। जहां ये भाव आया कि राधा को छोड़ के आएंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, कृष्ण समझ गए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रिया जी की ओर मुस्कुराती देख करके कहा, हे राधे, देख रही हो आप इन ब्रजांगनाओं के मन के भाव को? अरे ये हमको आपसे अलग कराना चाहती हैं। हे किशोरी जी, हे प्रिया जी, जो हमें आपसे अलग कराना चाहता है, अरे मैं उसको रुला करके मानता हूं, चाहे वो मेरी प्रिय ब्रजांगना ही क्यों ना हो। जहां राधा से अलग करने की बात आई कृष्ण को, वहीं श्याम सुंदर आज ब्रजांगनाओं को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, चले गए। आज जहां ब्रजांगनाओं ने श्याम पिया को अपने मद में नहीं पाया, व्याकुल हो गईं, विरह वेदना में डूब गईं, पागलों की भांति जगह जगह पूछ रही हैं। कभी पीपल से कहती हैं, हे पीपल पात, तेने देखो है नंद को तात, जो है हमारे श्री वृषभान जी को दामाद, ताही सो तो सो पूछत हो। अरे ओ मोर, तेरी बाजी है कित घोर, कहा तेने देखो है हमारे श्याम पिया के पीतांबर को छोर, यदि कहीं तेने देखो हो सो बताओ ना। अरे ओ कोयल काली, कहा तेने देखो है हमारो श्याम आली, जाके अधरन पे लगी हुई है लाली। अरे कोयल काली, तो वो बड़ो प्रेम करें, तेरे संग तो बड़ी बड़ी बातें करें। अरे यो कोयल काली, बताना हमारे पिया कहाँ गए हैं श्याम सुंदर? यमुने, तू आज इतनी शांत क्यों है? लगता है तेरी शांति में कुछ रहस्य है, तू जानबूझ करके मौन है। तू बता ना रही हमें कि हमारे श्याम पिया कहाँ चले गए? आज महाराज ब्रजांगनाएं विरह में डूब गईं। डूबते डूबते महाराज आज कृष्ण की लीलाओं में खो गई हैं। कृष्ण लीला कर रही हैं, लेकिन श्याम सुंदर कहाँ गए? कहाँ है श्याम सुंदर? अरे भैया, श्याम सुंदर तो प्रिया जी के संग सेवा कुंज में चले गए हैं। सेवा कुंज में श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। आज प्रिया जी ने आदेश दिया है, कहा कि हे श्याम सुंदर, देखो कितने सुंदर पुष्प हैं, एक काम करो, इन पुष्पन को चयन करके लाओ और हमारी वेणी के लिए गूंथ दो। श्याम सुंदर प्रिया जी की वेणु गूंथने के लिए पुष्पों का चयन करने के लिए गए। श्याम सुंदर कुंज निकुंजों में प्रिया जी के लिए जगह जगह एक नहीं दो नहीं पुष्पों की आसन बिछा रहे हैं। क्यों? श्याम सुंदर ने एक ही आसन क्यों नहीं बिछाई? भगवान श्याम सुंदर ने अनेक आसन क्यों बिछाए? क्योंकि प्रिया जी कृष्ण की गुरु हैं। इसलिए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं कि श्याम सुंदर कुंज निकुंजों में क्या करते हैं कि ठौर ठौर प्रति रचते हैं, आसन कुसुम रसाल, ना जाने कहां बैठे हैं नवल नवेली बाल। बोले यदि कहीं मैंने एक पुष्प की आसन बिछा दी तो मुझे प्रिया जी को आदेश देना पड़ेगा कि हे प्रिया जी आप यहाँ बैठे, और गुरु को हमें आदेश नहीं दिया जाता। इसलिए श्याम सुंदर एक नहीं अनेक आसन क्यों? बोले ना जाने कहां बैठे हैं। प्रिया जी के मन में विहार करते हुए कहां बैठने की इच्छा हो जाए, कहां बैठने का मन कर आए, इसलिए अनेक पुष्पों की आसन बिछा दिया करते हैं। ठौर ठौर प्रति रचते हैं, आसन कुसुम रसाल, ना जाने कहां बैठे हैं नवल नवेली बाल। श्याम सुंदर तो कुंज निकुंजों में प्रिया जी की कृपा पाने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन बड़ी जोर शोर से कुंज में तैयारी चल रही थी, काहे की बोले प्रिया जी की सवारी आने वाली है, तो पुष्पों की पावड़ी बिछाए जा रहे थे। पुष्पों की बड़े लंबे लंबे महाराज, बड़े चौड़े चौड़े। अब उसी समय श्री लालजी महाराज आ गए और सहचरियों से कहते हैं, अरे सखी, ओ सखी,
कहा आज हमें प्रिया जी के दर्शन नहीं होंगे। तो सहचरियां कहती प्यारे अवई तो नाए होंगे, लेकिन कछु देर में प्रिया जी की यहाँ से सवारी जाए वारी है, बाद समय दर्शन कर लीजिए। नाय नाय सखी मुझे तो प्रिया जी के चरणन को स्पर्श करना है, मुझे तो उनके चरणन की रज चाहिए। तो सहचरी कहती हैं नाय नाय श्याम सुंदर, आज तो आपको दूर से ही प्रिया जी को दर्शन करना पड़ेगा, आज आप सन्मुख ना जा पाओगे। श्याम सुंदर कहते हैं अरे सखी देखना, तू मेरी बात मान जा, देख देख मैं एक चालाकी करूं। तो सहचरियां कहती कैसी चालाकी? तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो आज यहाँ जो पामड़े बिछाए जा रहे हैं प्रिया जी के लिए, वह नील कमल के पामड़े हैं और मेरा वर्ण भी नील है। अरे सखी यदि तू आदेश कर दे तो मैं इन पामड़े के बीच में लेट जाऊं और मेरे ऊपर नील कमलन के पुष्पन को डाल दे, और जैसी प्रिया जी यहाँ से निकलेंगी हमारे ऊपर प्रिया जी के चरण रज पड़ जाएंगे। आज श्याम सुंदर उन नील कमलों के मध्य में आज महाराज साष्टांग लेट गए हैं, और जैसे ही आज प्रिया जी अपनी सहचरियों के साथ निकली हैं और जैसे ही प्रिया जी के चरण ठाकुर जी के शीश पर रखे हैं, धन्याति धन्य पवने कृतार्थ मानी। हाय 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 आज प्रिया जी की चरण कृपा पाकर के श्याम सुंदर धन्य धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। आज महाराज ये सहचरी भाव, ये निकुंज का भाव बड़ा दिव्य है, बड़ा चिन्मय है। ब्रज भाव और निकुंज भाव में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। एक दिन पता है क्या हुआ, देखो कितना बड़ा अंतर। एक दिन की बात, श्याम सुंदर प्रिया जी के महल का रास्ता भूल गए, रात्रि का समय था, तो एक गोपी मिल गई। तो भगवान ने गोपी से पूछा अरे गोपी देख देख आज मैं प्रिया जी के महल को मार्ग भूल गया हूँ, तू कृपा कर देना, मुँह को बताना प्रिया जी के महलन को रास्ता कौन सा है। तो ब्रज गोपी कहती है अरे श्याम सुंदर रात्रि बहुत है गई, या समय प्रिया जी के महलन में मत जाओ, प्रिया जी के सन्मुख मत जाओ। क्यों? एक काम करो ना, आज शाम तुम मेरे घर रहियो। हे श्याम सुंदर रात्रि बहुत है, एक काम करो ना, आज रात्रि तुम हमारे घर पर शयन कर लो, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगी। तो एक तो ये हो गया गोपी का भाव, और सहचरी का भाव देखो। अब यदि एक दिन श्याम सुंदर जब रास्ता भूले ना तो सखी से पाला पड़ गया, और सहचरी से जाकर के श्याम सुंदर कहते हैं अरे सखी ओ सखी देख देख रात्रि बहुत है गई है, घोर रात्रि है, मैं प्रिया जी के महलन को रास्ता भूल गया हूँ। देख सखी यदि तू कह दे तो मैं तो अपना प्रसादी पीतांबर उड़ाऊंगा, मैं तो अपनी प्रसादी माला भी दूंगा, और मैं तो अपना प्रसादी पान को बीरा भी दूंगा। बस तू एक बार कह दे तू मेरी है, तू एक बार कह दे तू मेरी है, और यदि तू एक बार यह कह देगी तू मेरी है तो मैं आज रात्रि तेरे घर रुक जाऊंगा, सवेरे है ते चलो जाऊंगा। तो सखी कहती है नाय नाय श्याम सुंदर ऐसो कभू नाय है सके, क्योंकि यह परकर वृषभान लली को। अरे श्याम सुंदर हम तो प्रिया जी की सहचरी हैं और आप प्रिया जी के हैं, यदि आप रात्रि के समय रास्ता भूल गए हो तो आओ 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 चलो, इसी समय चलो, हम आपको प्रिया जी से मिलाए देते हैं, हम प्रिया जी के मार्ग का रास्ता बता देते हैं। ये भाव है निकुंज का। राधे राधे। कहीं ना कहीं, और यही कारण है हमारे जो राधा लाल जी ब्यावला होता है तो पंक्ति में जब गाते हैं कि गोप गोपिन आदि दुर्लभ, गोप गोपिन आदि दुर्लभ तेहि यही विस्मृति हो गई। राधे कृष्ण जी आप तो ब्यावले में बहुत जाते, बताओ ना। ब्यावले के बड़े प्रेमी हैं, और देखो प्रिया जी की कैसी कृपा की हम एकदम भूल गए अचानक। क्या है वो पद? गोप गोपिन आदि दुर्लभ, गोप गोपिन आदि दुर्लभ तेहु तेहु सुखद दिन प्रति लहे। मतलब जो सुख
जिन गोप गोपांगनाओं ने कृष्ण को अपने हाथों से माखन मिश्री का भोग लगाया, उन गोप गोपिकाओं के लिए भी ये निकुंज का रस दुर्लभ है। राधे राधे उनके लिए भी दुर्लभ। कहीं ना कहीं ब्रजांगनाओं के मन में भाव आ गया कि आज रात श्याम तुम मेरे घर रही हो, और किसी सहचरी से पाला पड़ गया। नायना प्यारे यह परिकर तो वृषभान लली को है, आप प्रिया जी के हो, हम प्रिया जी के हैं, आप मार्ग भूल गए हो, तो आओ अभी हम प्रिया जी से मिलाए देते हैं। ये है ब्रज रस और निकुंज रस, कितना बड़ा अंतर महाराज है। देखो यहाँ विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, यहाँ विरह नहीं है। और सत्यता यह है कि कवि श्याम सुंदर राधा को नहीं छोड़ते हैं, कवि श्याम सुंदर राधा रानी को नहीं छोड़ते हैं। कई बार सुनने को मिल जाता है कि पत्थर की राधा प्यारी, राधे राधे पत्थर की कहां से हो सकती है राधा प्यारी, कहां से हो सकती है पत्थर की? पत्थर कठोरता का सूचक है। प्रिया जी कोमल है हमारी, प्रिया जी कोमल हैं। कई बार लोगों को सुनते हुए पाया कि राधे तू बड़ा भागनी, कौन तो? अरे राधा क्या तपस्या करेंगी? अरे श्याम की अटकी हो तो श्याम राधा की तपस्या करे, लेकिन राधा कभी किसी की तपस्या नहीं कर सकती, राधा कभी तपस्वी नहीं हो सकती, राधा कभी पुण्य वाली नहीं हो सकती है। राधे राधे बल्कि श्याम सुंदर की दी अटकी पड़े तो वो राधा की तपस्या करें आकर के। ये वृंदावन की भूमि ना पुण्य की भूमि है, ना तपस्या की भूमि है, ना विरह की भूमि है। राधे राधे यहां पुण्य की आवश्यकता नहीं है, यहां तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और ना ही यहां विरह की आवश्यकता है। कई बार सुनने को मिल जाता है कथाओं के माध्यम से कि कृष्ण राधा को रोता हुआ छोड़ करके चले गए। अरे भाई उन्होंने कहां देख लिया राधा रोई कृष्ण के विरह में? राधा कभी नहीं रोती है। कई बार तो इतना तक सुनने को मिल जाता है, कई लोग ऐसा भी कह देते हैं कि राधा तो इतनी रोई, ऐसी रोई कि जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। राधा कभी नहीं रोती है। राधे राधे यहां विशुद्ध जहां प्रेम है वहां हमेशा मिलन ही मिलन है, संयोग है, विरह नहीं होता है, विरह नहीं होता है। ये प्रेम के खिलौने हैं, प्रेमी जन इनको लाड़ लड़ाते हैं। ये नित्य है, ये नित्य विहार की भूमि है भैया, नित्य विहार की भूमि है। ये विधि विशेष से परे की भूमि है, ये शास्त्रार्थ की भूमि नहीं है, ये ज्ञान की भूमि नहीं है। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, यहाँ हमेशा परस्पर प्रिय लाल का मिलन ही मिलन है। और यही कारण है रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन जय बोलते। बड़ा प्यारा भाव है।
मन तो पूरा गाने का कर रहा है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। ठाकुर जी का भी रास बिहार भी करना है। महाराज ये रस तो ऐसा है कि जितना इसमें चले गए तो महाराज पता नहीं चलेगा। ये मस्ती अलग है और सच तो यह है कि हम इस योग नहीं जो इस रस के लिए गा सके। राधे राधे, ये बिना प्रिया जी की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए केवल रसिक संतों की कृपा के, बिना रसकों की वाणी के इस रस को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं महाराज, नहीं कर सकते हैं। आज ब्रजांगनाएं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सेवा कुंज में है, प्रिया जी की वेणु गूंथ रहे हैं। आज उसी समय ब्रजांगनाएं श्याम सुंदर को ढूंढती ढूंढती सेवा कुंज में पहुंच गईं। आज जैसे ही सेवा कुंज में ब्रजांगनाएं पहुंची ना, ब्रजांगनाओं के पहुंचते ही तत्क्षण श्याम सुंदर आज राधा चरण कमल के भौरा बन गए और तत्क्षण भौरा बनकर के प्रिया जी के चरणों से पराग लेने लगे। आज ब्रजांगनाएं आई, जैसी ब्रजांगनाओं ने प्रिया जी की ओर देखा, प्रिया जी के चरणों की ओर नहीं देखा। प्रिया जी को देखा लेकिन प्रिया जी के चरणों की ओर नहीं देखा। काश यदि प्रिया जी के चरणों की ओर देख लेती तो श्याम पिया का दर्शन हो जाता, लेकिन चरणों की ओर नहीं देखा, उनके मुख की ओर देखा। तो उसका कारण यही रहा कि केवल ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा कि जैसे श्याम सुंदर हमारी भोरी किशोरी को भी छोड़ के चला गया। केवल ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा है, मात्र केवल लगा है, लेकिन वास्तव में श्याम सुंदर छोड़ के नहीं गए। वो तो प्रिया जी के चरण कमल के बोहरा बनकर के पड़े हैं, प्रिया जी के चरणों से पराग ले रहे हैं, लेकिन ब्रजांगनाओं ने प्रिया जी के चरणों का दर्शन नहीं किया। आपस में कहती हैं, वो निर्दयी हमारी भोरी किशोरी को भी छोड़ के चला गया। आज विरह में इतनी डूब गई कि आज महाराज विरह में डूब करके इन्होंने यह गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। कनक मंजरी स्तोत्र के द्वारा समय भाव है, आई कुछ पंक्तियां, कुछ ही पंक्तियां इनकी गुनगुनाएंगे। जयति तेदिगम जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतहि दैत दृष्टा दीक्षुतावता त्वयिता समा ब्रजांगनाएं कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपके इस ब्रज को पहचानता ही कौन था? कौन जानता था इस ब्रज को? आपके जन्म लेने के पश्चात ही तो इसका महत्व बड़ा है। और देखो उस लक्ष्मी के लिए भी, वह भी अपने नारायण के चरणों की सेवा को छोड़ करके इस ब्रज मंडल में आकर के विराजमान हो गए हैं। हे श्याम सुंदर, हमने तो ये सुना था कि आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना
हमने सुना है कि आप केवल यशोदा के नंदन नहीं हैं, अपितु संसार में जितने भी अकल देहधारी जीव हैं उनकी आत्मा के अंतरक्षी हैं आप प्यारे। लेकिन ना जाने अब हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम इस विश्व के बाहर की रहने वाली हैं, क्योंकि प्यारे आपने इस विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर जन्म लिया है। प्यारे जब इस विश्व में रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए जन्म लिया तो फिर आप हमें इस मझधार में छोड़ करके कहां चले गए। प्यारे हम आपकी वरहग्नि को सहन नहीं कर पा रहे और उस काम को तो देखो, वो हमें माध्यम बना करके आपको हराना चाहता है। प्यारे हराना चाहता है, आप तत्क्षण प्रकट होकर के उस काम के दुस्साहस को समाप्त क्यों नहीं कर देते। प्यारे क्यों नहीं कर देते। हे प्यारे श्याम सुंदर, यदि कहीं अब आप प्रकट होकर के ना आए तो हो सकता है हम आपके वियोग में मर जाएं। प्यारे मर जाएं, लेकिन मरे भी कैसे, तेरी कथा ही ऐसी है जो मरने नहीं देती। तब कथा मृतम जीवनम कबीरितम कल्मषापहम् श्रवणं मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, सच तो यह है आपकी कथा मरने नहीं देती। जब हम संतों के मुख से आपकी कथा सुनते हैं तो प्यारे तेरे मिलन की आस जाग जाती है। प्यारे जाग जाती है। भगवान श्याम सुंदर ब्रजांगनाओं के नेत्रों में अश्रु बिंदु ना देख सके। तत्क्षण गोविंद ने कृपा की, मंद मंद मुस्कुराते हुए आज भगवान श्याम सुंदर ब्रजांगनाओं के मध्य में आकर के प्रकट हो गए। आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर प्रकट होकर के आई, चारों ओर से ब्रजांगनाओं ने कृष्ण को घेर लिया। कोई तो उनके चरणों में पड़ी है, कोई उनके मुख की ओर देख रही है, कोई उनके गालों को पकड़ती है, कोई कर्ण को पकड़ती है, कोई हाथों की उंगलियों को पकड़ती है, कोई गोविंद के पीतांबर के छोर को पकड़ती है, कोई गोपी तो भगवान की घुंघराली घुंघराली अलकावली को पकड़ती है। उसी समय काम आ गया। झाड़ी में छुप करके गोविंद को देख रहा है, सोच रहा है लगता है श्याम सुंदर ब्रजांगनाओं के चक्कर में फंस गए, अब तो मैं इन्हें हरा दूंगा। अभी इसे भगवान के मुखमंडल का दर्शन नहीं हो रहा। जैसी ब्रजांगना भगवान के श्रीमुख के सन्मुख से हटी, जैसे इसे भगवान के मुख का दर्शन हुआ, आज भगवान की सुंदरता को देख न सका। भगवान की सुंदरता को देखते ही उनके ऊपर ऐसा न्योछावर हो गया कि महाराज मूर्छित होकर के धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आज वही ये हार गया। भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। मदन मोहन कहते किसे हैं? नाज सी मद है, नाज सी मोह है, वह है मदन मोहन। आज सुंदर रास मंडल की रचना की, ब्रजांगनाओं ने उल्टे श्रृंगारों के लिए संभाला है और प्रत्येक गोपी के मध्य श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। बड़ी ही सुंदर रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई है। आइए हम सब मिलकर के गोविंद की दिव्य नृत्य करते हुए इस रास क्रीड़ा में सम्मिलित हैं। अरे ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार की है रही पायल की झनकार।
सरकार ऐसो